गुड मॉर्निंग बच्चों, बल्कि गुड आफ्टरनून बेटा। दोपहर से ऊपर हो चुका। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर की सीरीज में ये एक नया कंटेंट है बेटा, यानी कि यहाँ तक का रियल नंबर मैंने करवा दिया आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट। तो भाई रेजोनेंस बुक है मेरे पास। स्टेटमेंट है फर्स्ट, राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। यानी कि √2 और √3 के बीच में कोई रैशनल नंबर आपने लिखना है। तो √2 होता है बच्चों 1.41 एंड सोन, और ये होता है 1.73205 एंड सोन। तो भाई इन दोनों के बीच में सीधा सीधा दिखने लग रहा है 1.5, जो कि क्या होता है 3/2। तो एक ही रैशनल नंबर रिक्वायर्ड था, तो एक रैशनल नंबर क्या हो गया इनके बीच में 3/2। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। राइट दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स ए रैशनल और इरेशनल। यानी कि ये लिखना हमने कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये बनेगा रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा। +3 टाइम्स √20 और डिवाइडेड बाई 2√5। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे हम 45 को 9 इंटू 5 आ जाएगा ये, और +3 टाइम्स 4 इंटू 5 इसको लिखेंगे अंडर द स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 3, और रूट डिवाइडेड बाई है 2√5 ऑलरेडी। तो 9 का रूट 3 आ गया, √5 ये है ही, +3 एज इट इज, और 4 का रूट आ जाएगा 2, और √5 ये ऑलरेडी है ही, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2√5। तो ये आ गया 6√5 + 6√5 यानी कि 12√5, और लोअर पार्ट में बच्चों √5 इंटू 2, ये इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा 6/1, जो कि क्या हो गया रैशनल। ठीक है ना। ये हो गया 9 इंटू 5 यानी कि 3√5, 6√5 ये हो जाएगा बच्चों, और ये 2 इंटू 3 इंटू √5 यानी कि 6√5 ये हो जाएगा 12√5/2√5, और आंसर आ जाएगा 6/1, जो कि क्या है रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी रैशनल नंबर के अंदर। तो 2 क्वेश्चन हो चुके बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यानी कि या तो किस फॉर्म में होंगे, 3m की फॉर्म में होंगे या 3m+1 की फॉर्म में होंगे। तो बच्चों कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है, या 3m+1 की फॉर्म में, या 3m+2 की फॉर्म में। कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। अब इसका स्क्वायर हमने चेक करना है कि वो किस फॉर्म में होगा, बल्कि प्रूव करना है कि वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में हो जाएगा। तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 9m²। इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, ये बच गया 3m², और ये बच गया 3m। इसको मैंने m लेट कर लिया एक इंटीजर। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 3m+1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9m² + 1 और +6m। ठीक है ना। तो इनमें से 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3m² + 2m और +1। तो इसको वापस क्या रखेंगे हम m, 3m+1। नेक्स्ट है फिर 3m+2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² और +2ab यानी कि 12m। तो 4 को लिखेंगे बच्चों 3 + 1, तो इनमें से 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3m² + 4m और +1 और +1 ये है ही, यानी कि ये भी क्या आ गया 3m+1 की फॉर्म में। तो भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्केल को आप 3 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और यह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, नेगेटिव हो बेशक से, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करेंगे, या तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा या 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। नेक्स्ट है, शो दैट ऑफ द नंबर्स n+2 n+4 ओनली वन ऑफ देम डिविजिबल बाय 3। देखो बच्चों, अगर एक्सप्लेनेशन से करना चाहते हो इस क्वेश्चन को,
तो भाई एक्सप्लेनेशन से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है होने में, लेकिन हमारे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं बेटा, एनटीएससी का काम करने लग रहे हैं हम। तो भाई बच्चों अगर एक्सप्लेनेशन से करना है, आप ये लेट कर लीजिए कि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो n को हम 3m1 लेट कर लेंगे, तो ये 3m1 हो गया, ये 3m1 प्लस 2 हो गया, ये 3m1 प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से केवल एक ही नंबर 3 से डिविजिबल हुआ। फिर n प्लस 2 को 3 का मल्टीपल लेट कर लीजिए, n प्लस 4 को 3 का मल्टीपल लेट कर लीजिए, या फिर n जो नंबर है उसको लिख लीजिए आप 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ठीक है ना। और उसमें ऐसे ऐड करेंगे तो आपके पास 3 नंबर आ जाएंगे, उनमें से केवल और केवल एक ही नंबर 3 से डिवाइड होगा। और भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर देगा, इज डिविजिबल बाई 3, 2, 1 ऐसे कुछ भी ऑप्शन लिखेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 रखते हैं, 1 रखने से ये क्या हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो इनमें से केवल एक ही नंबर क्या है 3 से डिविजिबल होगा। रीजन क्या है, अगर 3 कॉन्जेक्टिव ओड होंगे, कोई भी 3 कॉन्जेक्टिव ओड, कोई भी 3 कॉन्जेक्टिव ओड जैसे कि 5, 7, 9, तो इनमें से केवल एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 11, 13, 15। यानी कि कोई भी कंजेक्टिव ओड नंबर हो बेटा, कंजेक्टिव ओड नंबर 3 नंबर हो, तो उनमें से केवल और केवल एक ही नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और भाई ये दिखाई देने लग रहा है, देखो n की वैल्यू है ये, विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर को कंप्यूट किए बिना, प्रूव दैट n स्क्वायर लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चों ये सारा जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन ये पूरी तरह क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है ना। देखो 8 8 जा 64, फिर 0 रिमाइंड 0 उतारेंगे, 0 चढ़ाएंगे, 6 उतारेंगे, फिर 0 चढ़ाएंगे, फिर 4 उतारेंगे, 64 हो जाएगा, फिर दोबारा से 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरा का पूरा 64 से डिविजिबल है ये, ठीक है ना। यानी कि क्या है ये दिस प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 3 रिमाइंडर बचा रहा है बेटा अगर 3 से डिवाइड करोगे इसको आप। अब देखो इसका जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो इस नंबर की इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 9, ठीक है ना। आया समझ में। तो लास्ट डिजिट 9 आ जाएगी, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसमें क्या बचेगा आपका 1। नेक्स्ट बच्चों देयर इज रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ ए स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। यानी कि किसी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है 3, तो यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 6m प्लस 3 की फॉर्म में। यानी कि m वो नंबर था, उसको सॉरी m कोसेंट आ गया, 6 से डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर आ गया, तो ये कंप्लीट नंबर बन गया। अब इसका स्क्वायर चेक करना हमने, तो स्क्वायर आ जाएगा 36m स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2ab, यानी कि 18 2 जा 36m। तो भाई बच्चों ये आ जाएगा 36m स्क्वायर और प्लस 36m और प्लस 6 प्लस 3। तो इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 और प्लस 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 6m प्लस 3। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चों P1 पार्ट, फाइंड द HCF ऑफ 2, 10 एंड 55। तो भाई 2, 10 और 55 का HCF निकालना हमने। देखो आपकी क्लास में 10th क्लास में तो कोई भी मेथड हो सकता है निकालने का, कोई कंडीशन मिल सकती है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे बच्चों, हमने केवल आंसर से मतलब है यहाँ पर। तो 55 से डिवाइड कर देंगे 2, 10 को, ये जाएगा 4 पर, 4 5 जा 20, 4 पर ज्यादा हो गया बच्चों, 3 पर ले जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। तो ये बच गया 5 रिमाइंडर, और यहाँ पर 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, ठीक है ना। अब ये 45 से डिवाइड हो जाएगा 1 पर, तो 10 आ जाएगा रिमाइंडर, और 45 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 पर जाएगा 40, अब 5 डिवाइजर बन जाएगा और 10 रिमाइंडर बन जाएगा, तो 5 2 जा 10। तो रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों इनका दोनों का 5। ठीक ऐसे आप इन दोनों का भी
रिमाइंडर नहीं सॉरी HCF, इन दोनों का HCF आ जाएगा 5। ठीक ऐसे ही बच्चों आप इन दोनों का भी HCF निकाल सकते हो, ठीक है ना। बी थर्ड में भी इन दोनों का HCF निकालना है। बी थर्ड जो पार्ट है, इफ डी इज द HCF ऑफ दिस, यानी कि 56 और 72 का HCF है डी, तो इन दोनों का HCF निकालेंगे अगर हम, तो 1 पर गया ये जैसे, तो ये आ गया 6 और 1 16 आ गया, 16 डिवाइजर बन जाएगा, 56 डिवाइडेंड बन जाएगा, और 16 3 जा आ जाएगा 48, ठीक है ना। और ये बच जाएगा वही बच्चों 8 और 4 माइनस 4 0, और 8 पूरी तरह इसको डिवाइड करेगा, यानी कि 8 इन दोनों का क्या होगा HCF, तो D की वैल्यू क्या आ गई 8। नेक्स्ट बच्चों D जो है वो इसके इक्वल है 56x प्लस 72y, तो यहाँ पर xy की वैल्यू निकालनी है आपने, 8 से डिवाइड कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7x और 9y। तो बच्चों लाखों करोड़ों वैल्यू है यहाँ पर, इनफाइनाइट वैल्यू है xy की, क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है ये xy में, तो इनफाइनाइट वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो इसके आंसर इनफाइनाइट आ जाएंगे भाई, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे इसने बोल भी रखा है कि यूनिक वैल्यू नहीं होगी xy की, वैसे ही मैंने कहा आपको इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू दे दीजिए सारे ठीक होंगे। नेक्स्ट है B4, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 4 5 6 रिस्पेक्टिवली, यानी कि वो नंबर अगर 4 4 5 को डिवाइड करे तो 4 रिमाइंडर बचाए, और 5 7 2 को डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर बचाए, और भाई 6 9 9 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचे 6। तो अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो नंबर आएंगे वो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट की है इसने, तो ये आ जाएगा 4 4 1, और ये आ जाएगा 5 6 7, 12 माइनस 5 7 और 6 ये बच जाएगा, और 6 9 3। तो बच्चों अब हमने क्या निकालना है, इन तीनों को HCF निकालना है, तो 4 4 1 से डिवाइड कर देंगे हम 5 6 7 को, ये जाएगा 1 पर, 4 4 1, और ये बच गया 6 यहाँ पर, और 6 माइनस 4 2, और ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। और ये डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा, और अब जाएगा 3 पर, 3 6 8, 3 6 18, 3 2 6, और प्लस 1 7, और 3 1 3, ये आ जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 8 3, उसके बाद 13 माइनस 7 6, 63 आ जाएगा बच्चों, और 63 पर ये पूरी तरह डिवाइड हो गया 2 पर, ठीक है ना। और ये 63 से डिवाइड होता है, ये देखिए 63 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये 1 पर जाएगा, ठीक है ना। 63 आया बच्चों 63, तो 63 1 पर जाएगा, 6 बचेगा, फिर 1 पर जाएगा, 0 बचेगा। तो 63 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो इन तीनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा तो इसमें आप जितना भी ऐड करेंगे 6 से कम उतना ही रिमाइंडर बचाएगा, यानी कि मान लो आपने 1 ऐड कर दिया, इसमें 442 आ गया, तो 442 को 63 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि इस पूरी तरह डिविजिबल वाले नंबर में आपने 1 ऐड किया है। तो इसी तरह इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो इस नंबर को डिवाइड करोगे आप 4 रिमाइंडर बचेगा। 5 ऐड करने से ये नंबर बनाया, तो इस नंबर को डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक ऐसे ही इस नंबर को डिवाइड करोगे आप, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 6। तो आंसर इज 63। नेक्स्ट बच्चों B5 आ गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स 245। ये क्वेश्चन है B5, 245 और 1029 को अगर आप 5 से डिवाइड कर, यानी कि उस नंबर से डिवाइड करते हो तो हर केस में 5 रिमाइंडर बचेगा। तो भाई 5 माइनस कर देते हैं, इसमें से 240 आ जाएगा ये, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, ठीक है ना। तो 240 से डिवाइड करेंगे हम 1024 को, ठीक है ना, जो कि किस पर जाएगा देखते हैं। 6 2 जा 12, 6 तो भाई 6 पर ले जाते हैं, 6 0 0, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और ज्यादा हो गया भाई बच्चों,
तो 4 पर ले जाते हैं इसको, 4 0 0, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 6 6, और यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 1 9 0। अब ये है 240 और 64 से डिवाइड करना हमने ये, तो 5 पर ले जाते हैं भाई, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ज़्यादा हो गया बच्चों, तो 4 पर भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 पर ले जाते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 2 8, और यहाँ पर 13 माइनस 9 यानी कि 4, ठीक है ना। और अब 48 डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइडेंड बन जाएगा, 1 पर जाएगा, और यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर 1, और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा भाई 16 से, 16 3 जा 48, तो 16 क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर आ गया, जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, और इनको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, किसको, 240 को एंड 1024 को। नेक्स्ट है बच्चों C1, कैन वी हैव एनी नेचुरल नंबर वेयर 7 रेज़ टू द n एंड विद डिजिट 0। बिल्कुल नहीं भाई, अपने पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर 1 रखोगे तो भी 7 आएगा, 0 पर एंड नहीं होगा इसका, 2 रखेंगे तो 49 आएगा, यानी कि 0 पर एंड तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर 5 और 2, और 5 और 2 है ही नहीं, यहाँ पर केवल 7 है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है C2, फाइंड द HCF इनटू एलसीएम फॉर द नंबर दिस एंड दिस, यानी कि आपने करना क्या है, ये नंबर दे रखे हैं आपको और आपने निकालना है HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट। एलसीएम और HCF नहीं निकालना बच्चों, कहीं लेंथी बनाए क्वेश्चन को आप कि इन दोनों का एलसीएम निकालें फिर HCF निकालें फिर उनका प्रोडक्ट करें, उसने केवल प्रोडक्ट पूछा आपसे, तो फार्मूला लगाइए कि दोनों टर्म का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल, तो 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों HCF एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आराम से कर सकते हो भाई, ये है 4 2 6 और 5 7 6, इन दोनों का HCF और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक ऐसे इन दोनों का एलसीएम और HCF फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हो बेटा इजीली, कैलकुलेशन वर्क है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, यानी कि ये एक्सप्लेन करना हमने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर क्यों है ये। 13 कॉमन निकालेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, और 77 प्लस 1 यानी कि 78, और 78 के आप फैक्टर कर सकते हो बच्चों, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है ना। तो भाई बच्चों जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो कंपोजिट ही होता है। जैसे इस नंबर का एक तो ये इटसेल्फ फैक्टर हो गया, एक 13 हो गया, एक 6 हो गया, एक 1 हो गया, तो 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और भी कोई फैक्टर हो जाता है जैसे कि 6 है और 13 है, तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी में साथ साथ आपने ये बताना है कि 4 6 5 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 इंटू 5 प्लस 5, तो 5 कॉमन निकालेंगे इसमें से, 7 6 4 3 2 और 1 और प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों 12 12 2 जा 24 एंड 24 इंटू 6 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 140 यानी कि 144, और 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, और 7 1 जा 7 प्लस 3 10 और प्लस 1 यानी कि 1009। तो आगे फैक्टर कर सकते हो भाई बच्चों इसके, वरना यहाँ तक भी काफ़ी है ये। तो ये जो नंबर है कोई भी उसके ये 2 फैक्टर तो हो ही गए बच्चों, और एक फैक्टर इटसेल्फ और एक 1, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट बच्चों एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a
parade, the two groups are to the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि बच्चों क्या है कि 616 मेंबर हैं और भाई मार्च बिहाइंड द बैंड के बिहाइंड मार्च करते हैं वो ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स हैं बैंड वाले, उनके पीछे जो है वो 616 मेंबर मार्च करते हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम रो बतानी हमने, तो भाई मैक्सिमम का केस है तो क्या निकालना आपने HCF। तो 32 से डिवाइड कर देंगे 616 को, 1 पर जाएगा बच्चों और ये रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर आपका 5 - 3 2 यानी कि 27 और 6 आएगा ऊपर से और अब जाएगा ये 8 पर। 8 2 जा 16 1 8 3 जा 24 + 1 25, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 20। अब जाएगा ये 1 पर, बच जाएगा आपका 12 और 20। अब जाएगा ये 1 पर, यहाँ पर बच जाएगा 8 और अब जाएगा बच्चों ये 1 पर, यहाँ पर बच जाएगा 4 और अब जाएगा ये 2 पर, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये 4 जो है बच्चों ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 32 और 616 का HCF आ गया 4। तो वहां पर जो है रिक्वायरमेंट किसकी थी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितनी बनेगी वहां पर 4 कॉलम, ठीक है ना, यानी कि 4 में हमको डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, where the Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई बच्चों। सोनिया जो है 18 मिनट्स में एक चक्कर लगाती है, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट्स में लगा देता है, ठीक है ना, 12 है ना, ये रहा 12। तो सोनिया जो है एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट्स के अंदर और रवि एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। तो भाई रवि तो सोनिया जो है 18 मिनट्स पर यहाँ पर आएगी, रवि जबकि 12 मिनट्स पर यहाँ पर पहुंच जाएगा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो दोनों कम मिलेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि है 36 मिनट्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर पर वो दोनों एक ही जगह पर होंगे, यानी कि 36 मिनट्स के बाद इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया मैंने 12 और 18 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आकाश, कुशल एंड हरीश गो फॉर ए morning walk. They step off together and their steps measure 40, 42 and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या निकालना आपने एलसीएम, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार कैंडिडेट कितने हैं 3, ठीक है ना। तो भाई 5 से डिवाइड होने लग रहा है, ये 5 8 जा 40 और ये एज इट इज और 5 9 जा 45। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 21 और ये 9 एज इट इज, और अब 3 से डिवाइड कर देंगे, ये एज इट इज, ये 7 और ये 3, इन सब का प्रोडक्ट कर दीजिए बच्चों, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना, एलसीएम। नेक्स्ट है भाई D1 स्टार्ट हो गया, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों √3 को रैशनल लेट करके चलना आपने, लेट इफ इट इज पॉसिबल इट इज ए रैशनल नंबर देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q अदर देन 1। ये लैंग्वेज आपने लिखनी है यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3k² = 2p²। तो p² जो है वो इसके इक्वल आ गया और ये नंबर दो टर्म का प्रोडक्ट है, एक 3 और एक दूसरा Q² यानी कि इंटीजर। तो बच्चों इसका मतलब p² जो है इज डिविजिबल बाई 3, और कोई नंबर अगर कंप्लीट स्क्वायर है और वो ओड नंबर से डिविजिबल है तो उसका रूट भी डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा 3 से।
अब p अगर 3 से डिविजिबल है तो p के फैक्टर ऐड किए जा सकते हैं 3m1, और p की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर और राइट में आ जाएगा 9m1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3m1 स्क्वायर। तो बच्चों ये एक इंटीजर है और ये 3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट है किसके इक्वल, q स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है और q स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है ये, और ओड नंबर से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। और अब वी गेट ए कंट्राडिक्शन, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन मिल गया हमारे को। हम लेट करके चले गए कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, जबकि यहाँ पर क्या मिल गया 3। Therefore our assumption is wrong. According to contradiction, root 3 is not rational, it is irrational number। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है इसको हमने, तो 5 माइनस 2 रूट 3 को रैशनल लेट करके चलो आप, और रैशनल को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लेट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1। तो 5 को साइड, बल्कि इसको इस साइड ले आते हैं बच्चों, p बाई क्यू को, राइट में 2 रूट 3 है बेटा, एलसीएम लेंगे तो 5q माइनस p डिवाइडेड बाई q, और राइट में क्या है 2 रूट 3, 2 को भी नीचे ले आते हैं, राइट में रह गया रूट 3। अब आपने बेसिक यूज करना पड़ेगा इसका। रूट 3 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने केवल ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो कंप्लीट नंबर इरेशनल होता है। कुछ कंडीशन से बचाना होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो भाई ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है बच्चों, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल हो गया, ये इरेशनल होगा तो ये इरेशनल हो गया, और ये इरेशनल हो गया तो ये इरेशनल हो गया। तो इरेशनल की तो डेफिनेशन ही नहीं थी ये, हमने तो क्या कहा था इसको, रैशनल। Therefore we get a contradiction and according to contradiction our assumption is wrong, hence it is irrational number। ठीक ऐसे ही रूट 3 प्लस रूट 2 को भी रैशनल प्रूव करना है, तो लेट करके चल पड़ते हैं, इट इज रैशनल, therefore it can be written as p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 and there is no common factor between p and q other than 1। तो भाई स्केयरिंग बहुत साइड करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab रूट 3 रूट 2, राइट में आ जाएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा 5 माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, राइट में चला जाएगा माइनस 2 रूट 6, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, और राइट में है 2 रूट 6। 2 को भी लेफ्ट में ले आते हैं बच्चों। अब जो ये है ये क्या है कि रैशनल नंबर, तो ये भी क्या हो गया इरेशनल, तो ये भी क्या हो गया बच्चों इरेशनल, ठीक है ना। ये इरेशनल तो ये इरेशनल, तो ये इरेशनल और ये इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रैशनल ही रहता है। तो ये नंबर इरेशनल हो गया, तो ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये नंबर रैशनल ऐड करके चले थे हम। देयरफॉर वी गेट ए कंट्राडिक्शन, hence our assumption is wrong। according to contradiction root 2 plus root 3 is irrational number। next है बच्चों without division the state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion, यानी कि बिना डिवाइड किए आपने ये पता लगाना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो बच्चों सिंपल सा फंडा है, लोअर पार्ट की अगर आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर में अगर आपके पास 5 और 2 आ जाए, केवल 5 और 2 उसके सिवाय कुछ नहीं, तो टर्मिनेटिंग होगा वरना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर 5 2 के सिवाय ये आ गया 3 7, देयरफॉर इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये कंप्लीटली 5 और 2 देगा आपको। देखो 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, 100 जो बच गया ये बच गया 5 रेज़ टू द 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5 और 5 रेज़ टू द 2, यानी कि केवल फैक्टर किसके हो गए बच्चों 2 के। पावर नहीं देखनी है आपने, ये देखना है कि फैक्टर किसके बने आपके। फैक्टर केवल या तो 2 के बने बच्चों या फिर 5 के बने। तो इसीलिए क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी पूरी तरह से। तो भाई कोशिश की है मैंने आपको ठीक ढंग से समझाने की। चैप्टर था ये रियल नंबर और कॉलम था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट। तो इससे आगे अगली वीडियो में अपलोड करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो आप।